राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार कई सीटों पर दावेदारों ने पार्टियों की रणनीति की हवा निकाल दी है। पार्टियों ने भले ही दावेदारों को दरकिनार कर दिया हो, लेकिन वे उनसे एक कदम आगे निकल गए। दावेदारों को जब इस बात का एहसास हुआ कि उनका टिकट कट सकता है, तो उन्होंने तत्काल दल बदल लिया और वहां से टिकट लेकर चुनाव मैदान में आ डटे। राजस्थान में इस बार विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में बड़ा खेला हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने भले ही अपने कई प्रबल दावेदारों को टिकट नहीं दिया, लेकिन दावेदार पार्टी की रणनीति से कहीं आगे निकल गए। उन्होंने अपनी मूल पार्टी छोड़कर विरोधी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और वहां से टिकट पाने में कामयाब हो गए। ऐसे में दावेदारों के पाले भले ही बदल गए, लेकिन वे नहीं बदले और चुनाव मैदान में आ डटे। राजस्थान के अजमेर जिले की किशनगढ़ विधानसभा सीट को हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। असल में भाजपा ने अपनी पहली ही सूची में इस सीट पर अजमेर के वर्तमान सांसद एवं इसी सीट से पूर्व में विधायक रहे भागीरथ चौधरी को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। बीजेपी ने साल 2018 के चुनाव में इस सीट पर विकास चौधरी को मैदान में गया उतारा था। वो उस समय दूसरे स्थान पर रहे थे। उस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नंदलाल जाट चौथे स्थान पर रहे थे। इस सीट पर 2018 में निर्दलीय के तौर पर सुरेश टाक जीतने में कामयाब हो गए, लेकिन इस बार भाजपा ने जब भागीरथ चौधरी को पार्टी का सिंबल थमाया तो विकास चौधरी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए और वहां से टिकट ले आए। कुछ ऐसा ही धौलपुर में हुआ है। यहां जीजा साली ने कांग्रेस बीजेपी के साथ अदला बदली की तो वहां चुनाव रोचक हो गए। वहां साल 2018 के चुनावों में जीजा यानी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। कुशवाहा के सामने थी उनकी साली शोभा रानी कुशवाहा। शोभा रानी भाजपा की टिकट पर जीजा से चुनाव जीत गई थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में जीजा साली चुनावी दंगल में आमने सामने तो है, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी पार्टियां बदल ली।